दोस्तों आइए हम बात करते हैं स्पीडी साइंस टेस्ट पेपर 4 की। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होगा? काल्पनिक तथा सीधा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने वाले या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ये हाइड्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किसे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करेगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब, तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी, बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। जब दो समतल दर्पण समानांतर और समतल दर्पण के बीच में रखी गई है तो इस पर बना प्रतिबिंब जो है वो अनंत हो जाएगा। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टेथोस्कोप। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से। तरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। तरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो ये उत्प्रेरक जो है निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकिल का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, तो हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ होगी? फोकस और ध्रुव के बीच में होगी।
रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्त दाब स्फिग्मोमैनोमीटर। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा से। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग जो होता है प्रतिरोध के लिए किया जाता है। प्रतिरोध के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो है परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं आंतरिक से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है? निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो। किसमें? डायनेमो में। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? ये बैटरी। बैटरी से जो करंट मिलता है वो हमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन मिलता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। जो इन्वर्टर होता है उसका काम होता है ये एसी से डीसी बदलना। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एसी करंट में किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? यह है ट्रांसफार्मर। क्या? ट्रांसफार्मर। उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर।